आज का सेशन ग्रैंड फिनाले सेशन कह सकते हैं सीरीज का, वन ऑफ द बेस्ट सेशन होने वाला है, क्योंकि ये पूरा का पूरा बेस्ट है। किस चीज पे? क्लोजिंग पे। क्लोजिंग में ऐसे बहुत लोगों को जो है इशू आते हैं। आज हम उन इश्यूज को जो है रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है क्लोज कर सकते हैं सेल्स को, क्योंकि हमारा मेन काम है सेल्स को क्लोज करना। और अगर क्लोजिंग हमारी अच्छी नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है पूरी की पूरी मेहनत जो है हमारी किसी काम की नहीं रहती। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? हाँ हाँ, वो मैं जिसपे बैठा हूँ वही हिल रही है, पता है, ये शीशे की वजह से। अब नहीं नजर आएगी। आप लोग मुझ पे फोकस करें, वहां पे फोकस नहीं करें, ठीक है? तो यानी कहने का मकसद कि आज का जो सेशन हमारे होने वाला है बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है, क्योंकि सारा बेस्ड होगा आज की क्लोजिंग पे। देखो, ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो जाती है, फॉलो बहुत अच्छा हो जाता है, बट मेन चीज जो रहती है सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, क्लोजिंग आपकी अच्छी नहीं होती। क्लोजिंग में पता नहीं चलता कि भाई बात क्या करें। क्लोजिंग में पता नहीं चलता यार क्या स्टार्ट करूं, किस जगह से स्टार्ट करूं, कैसे बात करूं सामने वाले से। बहुत सी चीजें आती हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों को रिजेक्शंस मिलती हैं वो रिजेक्शंस को जो है अपने दिल पे ले लेते हैं। एक बात आज जो मैंने खुद सीखी बात, आप यकीन जाने सुबह में थोड़ा सा डिसअपॉइंट था। खास करके ये मेरे जो मैसेज है मैम सारा बलोच के लिए है। ठीक है, मैम सारा बलोच आज डिमोटिवेट हो गई थी, उनके अपलाइन ने मुझे बताया था। मैम सारा, आपसे एक बात कहना चाहूंगा मैं, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। देखो, जब भी कोई इंसान लीडर बनना चाहता है ना, तो सल्तनतों, जिससे होता है ना, सल्तनतों का जो है आसरा छोड़ दें कि आपके साथ भी कोई सल्तनतें चलने वाली हैं। क्योंकि एक आपको वाकया बता देता हूँ नेल्सन मंडेला का। नेल्सन मंडेला, आप सबने सुना होगा, जाना भी होगा। जब उसको सजा दी गई तो उसको इतनी खतरनाक सजा दी गई थी कि मतलब उसको कोई टच नहीं कर सकता। लाइक उसकी पूरी की पूरी फैमिली जो है ना तो उनसे मिल सकती है, ना वो किसी को टच कर सकता है, ना कोई उसके साथ हाथ मिला सकता है, यानी 20 साल तक। और वहां के जो जेलर थे उनको कहते थे हम लोग आपके लिए दुआ करेंगे कि आपको सजाए मौत मिल जाए, बट ऐसी सजा ना दी जाए जिसमें आपको जो है वो अपनी फैमिली से दूर रखा जाए और कोई आपको टच भी ना कर पाए। कितनी खतरनाक सजा कह सकते हैं इसको, यानी कोई टच भी ना कर पाए। तो जब 20 साल बाद नेल्सन मंडेला निकलता है जेल से, तो पता है वो उस टाइम के जो बड़े बड़े लीडर थे उनको कहता है तुम लोग बैठ जाओ मैं बात करूंगा, तुम लोग बैठ जाओ मैं बात करूंगा, मैं बताऊंगा। यानी जितनी भी बड़ी बड़ी, आप लोग कह सकते हैं कि उनकी जो फौज थी या फिर जो बड़े बड़े कह सकते हैं उनके जो है जंगजू थे, उनको कह रहा है आप सारे बैठ जाओ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। 20 साल बाद, इस सजा के बाद भी अगर वो अपनी हिम्मत नहीं छोड़ सकता, इवन उसकी जो है घर वाली उसको छोड़ के चली गई, तो उसने एक बात बोली, लीडरशिप इज ऑल अबाउट लोनली वॉक। लीडरशिप इज ऑल अबाउट लोनली वॉक। अकेले चलने की जंग है ये, इसमें कोई साथ है नहीं है, डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। अगर आप लोग अकेले चल सकते हो, आपके साथ सिर्फ दो चीजें चलेंगी, आपकी दोनों टांगे। आपकी डेस्टिनेशन तक आपको जो लेके जाएंगी वो आपकी टांगे होंगी, आपकी घर वाली भी आपको छोड़ के चली जाएगी, आपका हस्बैंड भी आपको छोड़ के चला जाएगा। लीडरशिप इज ऑल अबाउट लोनली वॉक। अकेले चलने की जंग है ये। जो अकेला चलने में बिलीव करता है वही चल सकता है। जिंदगी में कभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं बनो, किसी का मोहताज नहीं बनना। खुद से सल्तनतें क्रिएट करना शुरू कर दो, क्योंकि देखो, डरपोक इंसान जो होता है ना वो डरपोक लोगों को जो है अट्रैक्ट करता है। एक ब्रेव इंसान जो होता है ना वो ब्रेव लोगों को अट्रैक्ट करता है। जो खौफ से दूर भागता है खौफ उसके करीब आता है। तो फेस करना सीखो जिंदगी में कभी भी। हमेशा इस बात को मत भूलना, हमेशा इस बात को जहन में रख के चलना कि जिंदगी में अकेले चलने को ही लीडर कहते हैं, अकेले ही चलने को ही लीडरशिप कहते हैं। पूरी की पूरी सल्तनतें जितनी भी हैं वो आप पे डिपेंड करती हैं, आपका वेट कर रही हैं। तो खुदारा चंद लोगों की रिजेक्शन से लेके, देखें नेल्सन मंडेला के लिए पास मतलब उसके पास था ना कि वो कुछ भी कर सकता था, उन 20 सालों के अंदर खुद को सुसाइड भी कर सकता था, नहीं किया। उसको इस बात का वेट था कि भाई यहाँ से जैसे बाहर निकलूंगा ना, क्योंकि उसने 20 साल लगाए थे भाई। और 20 साल के बाद वो लोगों को सिखा रहा है, लोगों को बोल रहे तुम लोग बैठो मैं सिखाने वाला हूँ आप लोगों को। तो भाई हम लोग तो 4 महीने यहाँ पे नहीं टिक पाते। 4 महीने बाद हम लोग क्या कहते हैं, भाई मुझसे नहीं होने वाला, मेरे लेवल का ही नहीं है, रिजेक्ट करके चले जाते हैं। भाई आप क्या चाहते हो, एक्सेप्ट करके चले जाएं। मुनाफिक लोगों के साथ भीड़ें होती हैं, सच्चे लोग हमेशा तन्हा और अकेले होते हैं। और जब आप किसी का भला करने जाओगे ना, वही लोग आपका बुरा सोचेंगे। ये बात अपने पास लिख लो,
जिसको आप सबसे ज्यादा कामयाब करने की कोशिश करोगे, कल को उसी की कामयाबी की बदौलत आपको बातें झेलनी पड़ेगी। लोग आपको बोलेंगे कि आपने किया था, आपने मेरे लिए क्या किया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग अपने इनको ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। जब हमारी लेवल निकल जाती है, और हमारी वजह से उसकी लेवल निकल जाती है, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, उसको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि भाई जो भी हुआ मैंने खुद पे डिपेंड करके, मतलब खुद की वजह से। वो भाई खुद की वजह से कुछ भी नहीं होता। अगर किसी का आपके इस स्ट्रगल में, आपकी इस कंसिस्टेंसी में एक छोटा सा भी रोल है, तो समझ लीजिएगा। देखो आपको एक बात बहुत प्यारी, देखो सिर्फ हम लोग क्लोजिंग नहीं सीखेंगे, आज जो बातें मैं आपके साथ क्लियर करने वाला हूँ वो अगर आपको समझ आ गई ना, आप यकीन जाने जिंदगी भर किसी को आप डिग्रेड नहीं कर सकते, किसी की डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते। हर प्रोफेशन की रेस्पेक्ट करना सीखो। आप लोगों के नजदीक डॉक्टर, इंजीनियर जो हैं वो बड़ी अहम शख्सियत माने जाते हैं, बड़ा उनको जो है समझा जाता है कि यार ये बंदा हो तो मतलब बड़ी बात है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। इस तरीके से हम लोग उनको सीखते हैं, समझते हैं यार इस बंदे में कुछ बात है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। भाई कुछ भी नहीं है वो बंदा कुछ भी नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? आपके घर के करीब अगर कोई एक अच्छा पापड़ बेचने वाला है, अगर आपके घर के करीब कोई अच्छा कुक है जो खाना पीना अच्छा बना लेता है, तो यार देखो उसकी बदौलत भी आप लोग कंफर्टेबल होते हो। अगर कोई जो है किसान है, आपके लिए क्या करता है, वो खेती बाड़ी करता है, वो मार्केट में आती है, मार्केट में आने के बाद क्या होता है, आपके पास आती है। तो यानी हर जगह पे हर प्रोफेशन आपके लिए जो है कंफर्टेबल होता है, कंफर्ट आपको कंफर्ट देने के लिए काम आता है। अगर कोई खाना बनाना जानता है, अच्छा खाना बना लेता है, तो उसका खाना खा लेते हो आप, और आप लोग जो है वो कंफर्ट जोन में आ जाते हो, या फिर कह सकते हो कंफर्टेबल फील करते हो। तो हर रेस्पेक्ट करो, हर प्रोफेशन की रेस्पेक्ट करो। डिसरेस्पेक्ट वही इंसान कर सकता है जो एक अनएथिकल और नॉन प्रोफेशनल होता है। प्रोफेशनल लोग कभी किसी के प्लेटफॉर्म को बुरा नहीं कहते। उस दिन सर अबू बकर को मैंने अनम्यूट किया था आपके सामने सेशन में, क्या बोला था उन्होंने, कभी हम लोगों ने एक दूसरे को ये नहीं बोला था कि आप मेरे साथ ज्वाइन कर लो, मेरा प्लेटफॉर्म देख लो, क्योंकि मुझे पता था वो जो बंदा जिस प्लेटफॉर्म पे गया है, उस प्लेटफॉर्म को सर्च करके गया हो। और जिस प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ, मेरे नजदीक मैंने सर्च किया था, उसके नजदीक उसने सर्च किया था। मुझे कोई राइट नहीं है उसके प्लेटफॉर्म को बुरा भला बोलने के लिए। हम लोग गलती क्या करते हैं यहाँ पे, क्लोजिंग करते समय, क्लोजिंग करते वक्त, क्लोजिंग करते हुए हम लोग सामने वाले के प्रोफेशन को बहुत ही ज्यादा डिग्रेड करके बता देते हैं। भाई यही बात होती है, सामने वाले को पता चल जाता है कि यार ये अपने मकसद के लिए आया। पॉइंट नोट कर रहे हो? बोर नहीं हो रहे ना? काइंडली चैट बॉक्स आपके लिए ही है, मुझे बता दें, चैट बॉक्स आपके लिए है। आज मार्केट ठंडा पड़ा हुआ है, वो जुनून वो पेशन नजर नहीं आ रहा मुझे। जिस पेशन के साथ में आज सेशन देने वाला हूँ ना, अगर आप लोगों का यही जो है वो रहा ना, फिर मैं सेशन नहीं दे पाऊंगा सीरियसली। फिर उस लेवल का सेशन मैं नहीं देने वाला, ठीक है ना? तो जिंदगी में एक बात जब भी कभी गिव अप करने की जहन में है ना बात, यार नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ एक बात जहन में रख लेना, लीडरशिप इज लोनली वॉक, अकेले चलने की जंग है भाई। इसमें कौन साथ है आपके, कौन आपके बगल में खड़ा हुआ है, कौन आपके सर पे हाथ रख के खड़ा हुआ है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क सिर्फ इस बात का पड़ना चाहिए कि भाई मैं अकेला हूं ना, चाहे जिसको छोड़ के जाना है छोड़ के चला जाए। मैंने हार नहीं मानी, मैंने हार कभी नहीं मानी, मैंने आगे बढ़ना है। देखो कभी मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर आप लोगों को सिर्फ फॉरएवर से पैसे आ रहा है फॉरएवर से कम हो, लेकिन फॉरएवर को एज अ करियर लेके चलो। बाकी जितनी भी चीजें हैं साइड में रख के चलो। देखो फॉरएवर आपको, देखो जहां से आप लोग जो है 20-30 हजार कमा सकते हो ना, आप यहीं से न जाने कितने कमा सकते हो। यहाँ से बहुत पैसे आने वाले हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे यार पैसे लोगों को जोड़ने से आएंगे, लोगों को रिक्रूट करने से आएंगे, प्रोडक्ट बेचने से आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब आपकी पर्सनल ब्रांडिंग हो जाती है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा पैसे कहाँ से। कभी मैंने बोला है किसी को कि मैंने कभी अपना पे आउट जो है शो किया हो? अपनी जूम की लिंक आप लोगों के सामने परचेज करके बैठा हूँ, आप लोग मेरे सेशन क्यों लेने आए? पेड करके सेशन लेने आए हो, 1000 रुपये फीस पे करके आए हो, समझ रहे हो ना? आप लोग, हाँ सही बोला सर शुएब खान खानी ने। सर आप फ्यूचर किंग हो, और यहाँ पे जितनी क्वींस हैं मैं उनको भी यही कहूंगा कि देखो सल्तनतें बादशाह के बगैर अधूरी होती हैं,
और जिस बादशाह की कोई रेस्पेक्ट नहीं करता ना, उस सल्तनतों पे या फिर उनके जो हुजूमों पे जो जिस लेवल की बला आती है ना, आप सोच भी नहीं सकते। एक कहानी है, सुना देता हूँ। आज कहानियां बहुत आएंगी, सेशन को हम लोग बाद में भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातें आपके साथ अभी शेयर करना मुझे पास। एक मर्तबा क्या होता है, जंगल का राजा शेर होता है, सबको पता है। हर किसी बच्चे से भी पूछोगे बोलेगा यार जंगल में जो है शेर की हुकूमत होती है। एक मर्तबा क्या होता है, बंदर बोल देता है यार इस बार मुझे जो है राजा बना दो जंगल का। अब क्या होता है, अचानक तूफान आ जाता है, या फिर कह सकते हैं अचानक जो है वो कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जंगल में, जिसकी वजह से जो है वहां पे जितने भी परिंदे, हर चीज वहां पे जितने भी जानवर हैं, वो बड़ा परेशान हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता करना क्या चाहिए। वो बंदर के पास आते हैं, राजा राजा जी आप हमें जो है वो हुक्म दे, हमें क्या करना चाहिए, ये मुसीबत आप पड़ी है। बंदर क्या करता है, एक टेनी से दूसरी जो है पेड़ पर जो है छलांग लगा देता है। ठीक है, दोबारा फिर वो मुसीबतें बढ़ने लग जाती हैं। फिर जब उसके पास जो है वो भागते आते हैं, बंदर जी हमें बता दो हमें अब क्या करना चाहिए, वो फिर जो है दो छलांगे लगा देता है, या फिर जो दो कल्टियां मार लेता है। तीसरी मर्तबा आते हैं उसके पास, तो वो क्या करता है, मतलब तीन चार कलाटियां और मार लेता है। तो यानी कहने का मकसद देखो, बादशाह पोजिशनल पावर और आपको पर्सनल पावर बताया था ना मैंने, बादशाह कोई भी हो, जब तक उसके पास स्किल्स नहीं है अपनी सल्तनत को बचा के रखने की, बादशाह है किस काम का जो अपने जंगल को नहीं बचा सकता। तो इन कलाबादियों से, इन गलतियों से सीखने को यह भी मिलता है कि वो अपनी कौम को सिखा रहा था कि सिर्फ भागो, डट के। वो ये नहीं कह रहा था कि आप लोग यहाँ पे मुसीबत का सामना करो, वो कलाबाजियां देकर उनको बताना चाहता था कि जब आपका बादशाह भागने में इतना महारत हासिल कर चुका है, तो आप लोग खेत की मूली हो, आप लोगों को भी भागना पड़ेगा। तो भगोड़े कभी लीडर नहीं बन सकते, और जो भाग जाते हैं वो डट नहीं सकते, और जो छोड़ के चले जाए वो कभी जीत नहीं सकते, और जो डट जाते हैं या फिर जो जीतने का हौसला लेके आते हैं वो कभी छोड़ के नहीं जाते। इन बातों को आप अपने पास रखें। अपने देखो, मोटिवेशन कहीं से भी मिल सकती है आपको, घर में अपनी अम्मी को देख के भी मोटिवेशन मिल सकती है, अम्मी को देख के भी मोटिवेशन मिल सकती है, भाई को देख के भी मोटिवेशन मिल सकती है। लेकिन मोटिवेशन एक ऐसी होनी चाहिए, गुब्बारे की तरह नहीं होनी चाहिए कि भाई एक रिजेक्शन थोड़ी सी टच क्या हुई, एकदम हो गया काम, तमाम हो गया। देखो यहाँ पे जब से हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की, लोगों में जान आना स्टार्ट हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप लोगों ने खुद भी फील किया होगा यार, कल तक जो कोई मतलब एक होता ना कि एक्टिव नहीं थे, आज वो भी एक्टिव हुए मेरे इस सेशन की वजह से, पार्टनर्स। क्यों एक्टिव हुए? क्योंकि 10 दिन लगातार कंफर्ट जोन को अलविदा कहा है आप लोगों ने। और अगर 10 दिन आप लोगों ने अपने अलविदा कह चुके हैं ना इन चीजों को, तो यकीन जाने, देखो जो आप करते हो, मैंने आपको बोला था टीम में भी वही चीजें होती हैं। बुरा करोगे, मेन चीज कैरेक्टर है, गलत कैरेक्टर आपका होगा, कल को आपका डाउनलाइन होगा ना, उसको भी यही कहा जाएगा, अरे तू उसका डाउनलाइन है। वो जो बंदा लड़कियों को छेड़ता था, वो जो अपनी डाउनलाइन के साथ रिलेशन बना के बैठा हुआ था, उसका उसकी डाउन में हो तुम। तुमसे भी यही हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। जिंदगी में किरदार बहुत बड़ी चीज होती है, किरदार को खत्म नहीं होने देना। मोहब्बतें मोहब्बतें रिजेक्शन हर चीज आती है। एक बात बताऊं, आप लोगों को क्या रिजेक्शन है? रिजेक्शन तो सबसे बड़ी मुझे आई है। वो कहते हैं ना, जिनके जाने से जान जाती थी, हमने उनको भी जाते देखा था। जिंदगी में कभी भी इस बात को मत भूलना कि लोग सिर्फ फॉर द पीरियड होते हैं, और जिस दिन आप लोगों की जिंदगी से किसी को जाना होता है ना, वो ये नहीं देखता कि आप उसके बगैर रह पाओगे नहीं रह पाओगे, चला जाता है। तो जब जिनके जाने से जान चली जाती, तो ये जिनके जाने से इनकम जा रही है उसका दुख बना रहे हो, जिनके जाने से जान चली जाती तो उनका तो कोई सो भी नहीं मनाता। तो क्या मैं यहाँ पे खत्म हो गया? रुक गया? मैं बढ़ता रहा, मैं आगे बढ़ना स्टार्ट किया। मैंने देखा जाना लोगों को, यहाँ पे क्या बातें हैं। देखो एक चाहने वाला अगर छोड़ भी चला जाता है ना, आप लोग भी चाहने वाले हो ना मेरे, कितने लोग हैं चाहने वाले? सारे हैं। कह सकता हूँ एक के जाने से जान नहीं गई ना, 10 जाने 15 जाने तो आ गई मेरे पास। जिंदगी में कभी भी प्रीजज नहीं करो यार, खुद को किसी से कम क्यों समझते हो। चलो बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं क्लोजिंग की तरफ से। कौन होना चाहेगा अनम्यूट फर्स्टली? आज मुझे पर्सनली भी एक मैसेज आया था उमामा का। उमामा, हाँ उमामा आई थी। ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग किस तरीके से की जाती है। तो जिसने बड़े शौक से
इस सेशन को अटेंड किया ना, आपके पास बातों की कमी नहीं होगी, आई गारंटी। मैं उमामा को जो है अनम्यूट करता हूँ, देन मैं जो है वो दूसरे पर्सन को जो है अनम्यूट करूंगा, जो भी अनम्यूट होना चाहिए। देखो जिसको भी अनम्यूट होना है सबको अनम्यूट करेंगे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम। उमामा, उमामा फातिमा, काइंडली अनम्यूट कर दें अपनी तरफ से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक आपके सामने। सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम सबको भाई, अस्सलाम वालेकुम। आप भी जो है चैट बॉक्स में वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। जी मैम उमामा, तो आप अनम्यूट होना चाहती हैं किस हिसाब से, लाइक आप क्लोजिंग के हिसाब से ना? जी, जी, बिल्कुल। अगर कुछ कहना है तो कह दें, फिर हम लोग क्लोजिंग की तरफ चलते हैं, क्लोजिंग करना स्टार्ट करते हैं कि क्लोजिंग किस तरीके से की जाती है। नहीं, नहीं सर, आप स्टार्ट करें, मैंने चलो ओके, थोड़ा कुछ सा नहीं साउंड भी बोलिएगा। असल में मेरे पास पंखा चल रहा है तो उसका थोड़ा सा मुझे आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक होगी, बट जब आप थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे तब मुझे अच्छा लगेगा और समझ भी आएगा। तो सबसे पहले ऐसा समझ लें, जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं भूल जाएं, ऐसा समझ, ये लाइव क्लोजिंग आपको करके दिखा रहा हूँ। ऐसा तो मैं फोन कॉल पे भी करके दिखा सकता हूँ, लेकिन करूंगा कभी मौका रहा सर आशुतोष प्रति आज की तरह लाइव कॉल पे करके दिखाऊंगा कि मैं क्लोजिंग किस तरीके से करता हूँ। ओके, तो अभी ऐसा समझ लाइव कॉल है, आप अपने पास जो है पॉइंट्स नोट करते जाएं। ज्यादा अगर पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं लिख पाते, जस्ट उसकी जो एक लाइन भी लिख लेंगे या एक वर्ड भी लिख लेंगे ना, उसको आप जो है ब्रीफली अपनी तरफ से सेट कर सकते हैं। ओके, सो हेलो, जी, जी। अस्सलाम वालेकुम मैम उमामा। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। देखो यहाँ पे जिस तरीके से अभी मैंने इनको ऐसा कि डायरेक्ट कॉल की है, डायरेक्ट कॉल करना भी बता देता हूँ। डायरेक्ट कॉल किस तरीके की जाती है, और हाई भी आप क्रिएट कर सकते हो। अगर खुद आप जो है क्लोजिंग नहीं कर सकते और सीनियर से क्लोजिंग करवाते हो, तो ऐसा समझ लें कि मैं उमामा को किसी के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, तो किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम, हियर इज मैम उमामा विद मी। तो इन्होंने अपनी ट्रेनिंग्स वगैरह जो है मुकम्मल कर ली हैं, और माशाल्लाह इनके जो है अगर टैलेंट की बात करें या फिर इनके इंटरेस्ट की बात करें, तो माशाल्लाह बहुत इनके पास इंटरेस्ट है, और ये ज्यादातर जो है बिजनेस माइंडसेट भी जो है इनके पास है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सर इनका जो थोड़ा सा और भी विजन क्लियर कर लें, और अगर आपके 5 मिनट मुझे मिल सकते हैं तो आप जो है मैं उमामा को गाइड करें कि फर्दर जो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल है वो किस तरीके से अचीव कर सकती हैं। ठीक है, आप इस तरीके से, वो सामने वाला बोलेगा, जो आपका अपलाइन होगा वो बोलेगा ओके श्योर, मैं बात कर लेता हूँ। सो अभी ऐसे समय किसी ने इंट्रोडक्शन करवाया और अभी मैं बात करूंगा उमामा से। जी मैम उमामा कैसी हैं आप काइंडली अपने बारे में मुझे शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दें। जी, ठीक है। मेरा नाम उमामा फ़ातिमा है और मैं डीआई ख़ान से बिलॉन्ग करती हूँ। एंड स्टडी की बात की जाए तो मेरी एफएससी अभी रिसेंटली क्लियर हुई है एंड आगे का भी सोचा नहीं कुछ। तो सोच रही, चलो कोई बात नहीं है मैम, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सोचना चाहिए, क्योंकि बगैर मकसद के आपकी जिंदगी बिल्कुल अधूरी होती है, जैसे बगैर गोल के एक फुटबॉल का ग्राउंड। अगर गोल नहीं होगा लाइफ में तो सीधी बात है, पता नहीं चलेगा कि गोल कहाँ पे है और हम लोग बॉल को कहाँ लेके जाना है। तो हमेशा जिंदगी में एक मकसद होना चाहिए, मकसद होगा तो आप मेहनत भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं और उसी डायरेक्शन में कर सकती हैं। आप ऐसा अभी अगर मकसद नहीं है तो सिंपली बात है आपके पास कोई रास्ता नहीं है, सिंपल सी बात है, रास्ता नहीं है तो किसी चीज को अचीव नहीं कर सकते। तो ख्वाब देख जो है पूरे करने से पहले ख्वाब देखने जरूरी होते हैं। तो चले आप मुझे ये बता दें कि आज जो आपने सेशन अटेंड किया था, जिसको 2C या फिर जो एडवांस लेवल का सेशन कहा जाता था, जिसके लिए आपने खुद को क्वालिफाई करवाया था, या फिर आपने जो है टेस्ट वगैरह जो है देके क्वालिफाई किया था, आज का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और सबसे अच्छा क्या लगा आपको सेशन में, जिसकी बदौलत आज आप मेरे साथ लाइव कॉल पे आई? जी सर, माशाल्लाह हर चीज़ ही बहुत अच्छी थी और आपके जो मेंटर थे सर सुनील कुमार, वो भी बहुत अच्छे से समझा रहे थे। बट मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी लगी उसमें वो ये था कि आपकी पैसिव इनकम बहुत अच्छी है, आपके चेयरमैन बोनसेस बहुत अच्छे हैं और इसके अलावा हर चीज़ ही माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। ओके, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है मैम, ये आपकी नवाजिशें हैं, आपकी जो है ये नजर है जिसकी बदौलत आपको हर चीज अच्छी लगती है, क्योंकि बाकमाल जो लोग होते हैं उन्हीं को बाकमाल लगते हैं जो खुद बाकमाल होते हैं या फिर कमाल लोग होते हैं। ठीक है, उन्हीं लोगों को ये लोग अच्छे लगते हैं। सो माशाल्लाह आपने आज प्रूव भी कर लिया कि वाकई में आप बिजनेस माइंड सेट है, आपके पास बिजनेस माइंड सेट है और उसके अलावा बिजनेस माइंडेड भी है आप। ठीक है, तो मैम मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अभी मुझे इतना तो यकीन हो ही गया आपकी बातों से कि आप जो है वो फर्दर प्रोसीजर जानना चाहेंगी। तो पहले थोड़ा सा मैं आपसे सवाल करूंगा ताकि मैं आपकी नॉलेज को टेस्ट करना चाहता हूँ। वैसे मुझे टेस्ट करनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप माशाल्लाह आपकी वे ऑफ टॉक से मुझे लग रहा है, अप्रिशिएट किया करें बीच में ना, आप लोग अप्रिशिएट किया करें, माशाल्लाह आपके वे ऑफ टॉक से मुझे लगता है कि आपने सारी सेशन को जो है प्रॉपरली अटेंड किए होंगे। बट एक होता है ना सेल्फ, जो एक होता है कि कभी कभी खुद के लिए थोड़ा सा मैं पूछ लेता हूँ कि आप मुझे ये बता दें कि ये जो 2CC होता है क्या होता है, करना क्यों जरूरी होता है,
और ये क्या बला होती है जिसको करने से ही हम लोग इस चीज में एंटर होते हैं। अच्छा, तो मैं आपको बताती हूँ, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अभी कुछ दिनों की जो मेरी ट्रेनिंग हुई है, उसके बाद मुझे यही पता चला है कि ये जो 2सीसी है, इसको करने के लिए इसलिए करने के लिए करना ज़रूरी है, क्योंकि इसको करने के बाद ही हम कंपनी में एज़ एन एफबीओ वर्क कर सकते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन सकते हैं और उसको करके फिर हमारा वर्क स्टार्ट होता है। ओके, सही बात है, बिल्कुल सही बताया आपने। बट मैम एक होता है ना कि चलो ठीक है और भी पॉलिसीज होंगी, फिर ये चलो मान लेते हैं हम लोगों ने 2सीसी कर लिया, जो रैंक मिलता है हमें उस रैंक के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, या फिर अगर 2सीसी किसी ने कर लिया तो क्या वो बंदा कामयाब हो जाता है 2सीसी करने के बाद? देखें, अभी तो मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है, तो मैं इस बारे में आपको ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि अब अगर हम इधर आ ही गए हैं, तो ज़रूरी है हमें कि हम काम करें। बगैर काम किए तो कोई भी कामयाब नहीं हो सकता ना। बिल्कुल यही बात है, लेकिन ये आपका कह सकते हैं कि एक जो है एक्सटर्नल एक्सपीरियंस रह चुका है। बट इंटरनल एक्सपीरियंस की बात करूँ मैं यहाँ पे, अगर फॉरएवर के ज्वाइनिंग की बात करें तो यहाँ पे काफी लोग सिर्फ 2सीसी का सोचते हैं, क्योंकि उनका विजन बहुत ही शॉर्ट टर्म का होता है। देखो 2सीसी कोई बड़ा लेवल नहीं है, 2सीसी जस्ट एक स्मॉल स्टेप होता है। आप लोगों का विजन होना चाहिए कि भाई सुपरवाइजर लेवल कैसे डन करना है। बंदे में दम होगा तो सुपरवाइजर लेवल डन करेगा ना। 2सीसी करना तो बहुत आम बात होती है, 2सीसी तो कोई भी कर सकता है, हर कोई बंदा कर लेता है। कुछ लोगों की सिलेक्शन नहीं होती, वो भी जो है पैसे लगा के कर सकते हैं। द थिंग इज दैट कि आपने करना क्या चाहिए, एक बड़ा टारगेट सेट करना चाहिए, सुपरवाइजर लेवल सेट करना चाहिए। बाकी जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है वो तो आप खुद भी कर सकती हैं, किसी पड़ोसी से भी करवा सकती हैं, तो वो हो जाएगा। लेकिन आपकी जो नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग होगी, आप क्या इंटरेस्टेड हैं कि मैं आपको फर्दर जो है प्लानिंग से भी बताऊं कि किस तरीके से आप सुपरवाइजर लेवल अचीव कर सकती हैं? जी, बिल्कुल, क्यों नहीं? अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं होता तो मैं इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग्स क्यों अटेंड करती? आप मुझे बताएँ, इंशाल्लाह मैं करूँगी ज़रूर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। आपका यही जो है पैशन मुझे चाहिए और इसी पैशन को मैं आपका प्रोफेशन बनाने वाला हूँ। तो मैं आपको बताता चलूँ, देखो 2सीसी पहले तो हम लोग बात करेंगे करना क्यों जरूरी है। इनके प्रोडक्ट्स आपने देख लिए। हमेशा जिस भी इंडस्ट्री में आप लोग जाते हो, सबसे पहले आपको एक मार्केट का जो है ओवरव्यू लेना चाहिए, आपको चीजें क्लियर करनी चाहिए कि आपके लिए क्या चीज सुटेबल है। देखो मार्केट में आपके पास बहाने भी हजार थे ना करने के, लेकिन मकसद सिर्फ एक था, कामयाब होना है। तभी अपने फॉरएवर को चूज किया और आपने फॉरएवर के 6 से 7 दिन, 4 से 5 दिन जितनी भी ट्रेनिंग अटेंड की, आपको मैं इतनी तो गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप लोगों ने 20,000 का कभी सोचा होगा तो आज वो 20 लाख की जो है थिंकिंग हो चुकी होगी। और जो दूसरे मार्केट में 20,000 कमा रहे हैं, आपने उनसे ज्यादा कमाने का भी सोचा होगा। ऐसी बात है, ऐसी क्या चेंजिंग पॉजिटिव आई है आपने? ऐसे बिल्कुल। चलो तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2सीसी करना क्यों जरूरी होता है और किस तरीके से किया जाता है। मैं कुछ लेवल्स आपको बताऊंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि मैं आपकी जो है हेल्प सुपरवाइजर लेवल अचीव करने में किस तरीके से कर सकता हूँ। मैम देखो 2सीसी एक बहुत छोटा जो है वो स्टेप होता है, इसको कोई भी कर सकता है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो इसको वन शॉट में कर लेते हैं, लाइक उनके पास जाहिर सी बात है, जब एक इंसान का विजन बड़ा हो जाता है ना, आप यकीन जाने उसके लिए ये छोटी मोटी रुकावटें कुछ भी नहीं करती। तो जिनके पास वर्थ होती है तो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली परचेसिंग कर लेते हैं। यानी वो किसी को रिक्रूट करने की जो नीड नहीं समझते, किसी को शेयर सेलिंग करने की नीड नहीं समझते, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में सेलिंग बहुत टफ था। सेलिंग करने को जो है अच्छा नहीं समझा जाता पाकिस्तान में। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, काफी लोग ऐसे मेरी तरह जो वर्दी होंगे तो वो क्या करेंगे, वो डायरेक्ट अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। भाई कामयाब होना है, जिस 2 महीने के अंदर मैं अपना सुपरवाइजर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करने वाला, तो उन्हीं 2 महीने के अंदर मैं सुपरवाइजर लेवल की जो है एक प्लानिंग लेके चलूंगा। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ये 2सीसी करना किस तरीके से होता है, कैसे कर सकते हैं हम लोग। मैम देखो, आप 2सीसी 3 तरीके से कर सकते हो, जिसमें से एक जो एक तरीका है वो बिल्कुल किसी काम का नहीं। मैं वो आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। बीइंग ए ब्रदर, अगर मैं आपको बताता चलूं कि आपको मैं स्टेप वाइज आपको स्टेप्स बता देता हूँ कि 2सीसी आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, अभी आप जो है वो कहीं जाने की नीड तो नहीं है ना, आप फ्री है ना? बिल्कुल जी। आप फ्री हैं। जी, जी, बिल्कुल मैं फ्री हूँ। हाँ, असल में मुझे थोड़ा सा आपको जो हमारी कॉल ज्यादा लंबी होने वाली है, क्योंकि आपको मैं स्टेप वाइज समझाऊंगा कि आपको यहाँ पे 2सीसी के बाद जो है प्लानिंग किस तरीके से सेट करनी है और काम क्या करना पड़ता है। सबसे पहले सवाल होता है, आपने ट्रेनिंग तो ले ली लेकिन काम किस तरीके से करना है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि 2सीसी में 2000 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब वो पॉइंट जो है प्रोडक्ट को दिए गए हैं। अब प्रोडक्ट या तो हम किसी को रिकमेंड कर सकते हैं। नंबर 1 स्टेप मैं आपको बता देता हूँ 2सीसी करने का। सबसे पहले अगर हम लोग चॉइस पे करेंगे तो 96,000 का कोई चला जाएगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो यानी 96,000 में अगर आप 2सीसी करना चाहते हैं तो वो एक अलग चीज हो जाती है। एंड अदर थिंग, अभी जो एक ऑफर चल रही है, एक सरप्राइज चल रहा है। अगर आप वन शॉट में 2सीसी करना चाहते हो, आपके पास वर्थ है,
आपको जो है 21 से 22 हजार का डिस्काउंट मिलने वाला है। कह सकते हैं कि वो आपको एज अ बोनस मिलने वाला है। आप साइड पे जो है एक डिस्काउंट मिलने वाला है, उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। यानी आपकी जो 2cc जो पहले 96,000 में हो रही थी, वन शॉट में करने पे आपका 74,000 या 73,000 में होगी। ठीक है, 73,000 74,000 में होगी। तो यानी कहने का मकसद कि अगर आप वर्दी हैं तो वो आप स्टेप ले सकते हैं जस्ट वन शॉट में। और अगर आपके पास वर्थ नहीं है तो फॉरएवर आपको 2 महीने का टाइम देती है। आप 2 महीने के अंदर अपना लेवल अचीव कर सकते हैं। लेवल किस तरीके से अचीव करना है, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया 2cc कोई बड़ा लेवल नहीं होता। आप पर्सनली परचेसिंग कर सकती हैं। अगर आपको एक डायरेक्टली जो है 74,000 नहीं हो पा रहे, सिंपल सी बात है, 2 महीने के टाइम पीरियड के में जो आप कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन अगर जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी आप जो है ट्रेनिंग का पार्ट बनेगी और आपको जो फर्दर सुपरवाइजर लेवल किस तरीके से अचीव करना होता है उसके बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यानी जी। आप जो नेक्स्ट लेवल है आपके पास 2 महीने वाला, 2 महीने में आप इस तरीके से कर सकते हो। वन शॉट में आप जो है 1 महीने के अंदर 40,000 का उनको जो है दे दें टर्नओवर, और तीसरे महीने दूसरे महीने के अंदर जो है आपको 34 या 35 का जो आप टर्नओवर दे, आपका 74 हो जाए। आप इस तरीके से भी अपना लेवल डन कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर आपने चलो पैसों का तो बता दिया, जो पैसों पे सेशन जो है आप कह सकते हैं हम लोग जो लेवल्स होते हैं हम लोग पैसों पे जो है अचीव कर लेते हैं। बट सर मुझे कोई फ्री वाला बता दें, ऐसा होगा? हाँ जी। तो मैम देखो, जी, जी, बिल्कुल। फ्री में आपको पता है कुछ नहीं मिलता। काफी लोग बोलेंगे कि भीख जो है भीख तो मिलती है, लेकिन भीख के लिए भी इज्जत जो है वो दांव पे लगानी पड़ती है। और यहाँ पे ऐसा समझ लें कि वही काम है। यानी जब हम स्टार्टिंग हुँ। में जो किसी को रिकमेंड करने जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारे लिए एक स्ट्रगल जो होती है वो 100 नहीं बल्कि 1000% बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें हमें लोगों के पास जाना होता है, उनको अपना जो है प्रोडक्ट दिखाना होता है। क्योंकि अभी हमारे पास रिक्रूटमेंट वाली कोई पॉलिसी नहीं है, किसी को हम लोग रिक्रूट नहीं कर सकते। अगेन वही बात है कि हम लोग सिंपल क्या करेंगे, हम उस जो है स्टेप को क्विट कर लेंगे, क्योंकि भाई उसमें हमारे पास इतनी वर्थ नहीं है, ना ही हमारे पास कोई इतनी बड़ी स्किल्स है कि हम किसी को कोई ये शेयर कर सकें। आपके पास बचते हैं दो ऑप्शन। आप मुझे बता दें इन दो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सुटेबल रहेगा, तो मैं आपको जो है सुपरवाइजर लेवल की फर्दर प्लानिंग दूं। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं वन शॉट में कर लूँ। वन शॉट, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे सर मैं कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा, मैं इतना अरेंज कर सकता हूँ। तो देखो उनके लिए आप ये कह सकते हो, आप वो बोलेंगे सर एटलीस्ट आप मुझे कोई फिक्स अमाउंट बता दें कितनी लगानी पड़ेगी। तो आप उनको कह सकते हैं सर आप अपनी वर्थ कितनी है आपकी। मैम मामा आप यही सवाल मुझसे पूछे सर, अगर हमारे पास पैसे ना हो तो मैं क्या करूँ? जी, जी सर, मैं आगे आपसे पूछने लगी थी वैसे। हाँ जी, सर अगर मेरे पास पैसे ना हों मैंने आपसे कहा तो है कि मैं वन शॉट में कर लूँ, लेकिन मुझे अपने घरवालों से भी तो पूछना पड़ेगा बिकॉज़ आई एम अ गर्ल और इतने सारे पैसे अगर मैं माँगूँगी तो मेरे घरवाले तो शॉक ही हो जाएँगे ना। तो उन्हें मुझे पहले कन्विंस करना पड़ेगा ना, उन्हें सब बताना पड़ेगा। तो अब अगर मैं वन शॉट में नहीं भी कर सकी तो आपने मुझे दूसरा ऑप्शन तो दिया है ना कि मैं 2 महीने में कर सकती हूँ। ठीक है, चलो मैम सही है, बिल्कुल आप बात कर सकती हैं। क्योंकि पेरेंट्स, अभी हम लोग पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, बट जाहिर सी बात है आप भी चाहते होंगे कि आप उनको इंडिपेंडेंट बना दें। सारी जिंदगी आप उन पर डिपेंडेंट नहीं करना चाहेंगे। सिंपल सी बात है, आपको भी चाहिए कि आपकी इनकम जो है आपको आती रहे और जो है पेरेंट्स भी फ्री होते रहे। तो मैम देखिए, आप मुझे सिर्फ इतना बता दें आपकी वर्थ कितनी है, आप कितना कर सकते अम हो। हम लोग बात कर लेते हैं अमाउंट अरेंज करने की, तो आप खुद से कितना कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों को छोड़ दें, फिर वो भी मैं आपको बता दूँ। अच्छा, खुद से अगर मैं बताऊँ तो इतनी बड़ी अमाउंट कभी मैंने अपने घर से माँगी तो है नहीं। तो खुद से भी मैं इतने ज़्यादा तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं इंशाल्लाह अपने घरवालों को कन्विंस ज़रूर कर सकती हूँ इस चीज़ के लिए क्योंकि वो कभी मुझे डिनाई नहीं करते। चलो मान लेते हैं, एक एक्सपेक्ट लगा लेते हैं कि भाई हमारे पास जो है 5,000 10,000 आपको जो है अपनी सेविंग वगैरह या फिर खुद से कर सकते हैं। जी हाँ, सेविंग्स तो मेरे पास हैं लेकिन वो अगर कम तो नहीं होंगी, 5 टू 10 के ही हो सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगी मेरे पास। चलो सही है मैम, बिल्कुल अच्छी बात है, ये बिजनेस आपके लिए ही है। और जहां तक अगर मेरा मानना है, देखो जितना कम आप पैसा लगाओगे या फिर जितना डिले करोगे इस चीज को, उतना ज्यादा आपका जो है वो नुकसान होगा। नुकसान ये होगा कि जाहिर सी बात है आपका टाइम तो वेस्ट होगा ही होगा, साथ ही साथ में आपकी ट्रेनिंग वो किसी काम की नहीं होगी, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो बेहतर क्या है, 10,000 आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, 5,000 जितने भी आपके पास पड़े हुए हैं, आप देखें अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में आपके नंबर्स कितने हैं। 100 नंबर है, 100 में से एवरेज भी अगर 10-20 बंदे भी ऐसे मिल जाते हैं जो कि आपको 1000 की भी अगर हेल्प करते हैं, तो 1000 एक ऐसी अमाउंट है जो कि कभी आपसे कोई जो है झगड़ा करके रिटर्न नहीं मांगेगा। सिंपल सी बातें हैं, आप जब चाहें उनको उठा सकते हैं। तो आपके ऐसे 3 4 5 या फिर 10 20 दोस्त होंगे ही होंगे जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज काफी घर में ऐसे होते हैं, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, या चाचा मामा जो भी हो सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि भाई आप पे ट्रस्ट करता है या फिर आप उन पे ट्रस्ट करती हैं, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं।
अब आप पूछेंगे सर मुझे किसी से मांगना अच्छा नहीं लगता। मैम देखो, जो एक बड़ा बिजनेसमैन होता है ना, वो कभी भी इस चीज को जहन में नहीं रखता और ना ही वो कभी घर से पैसे लगाता है, वो हमेशा मार्केट से ही पैसे कलेक्ट करता है। आपने देखा होगा मार्केट में जो शेयर परचेज करते हैं, शेयर जो है वो मार्केट में देते हैं, तभी जाके वो लोग जो है उनको पे करते हैं और उसी के हिसाब से वो आगे भी बढ़ते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपने अगर जी, जी, एक बिल्कुल। महीने के अंदर 20,000 भी आपके पास ऑलरेडी हैं तो 10-15 हजार घर वालों से ले सकते हैं। तो आप इजिली, आप एटलीस्ट 50% अमाउंट जो है आप 1 मंथ में जो है आप सेव करवा के अपनी ट्रेनिंग्स वगैरह स्टार्ट करवा सकते हैं। इसके दौरान क्या होगा कि आपको जो है फर्दर सुपर, देखो मैंने आपको अभी बताया ना कि मैम अगर सोचना है ना तो सुपरवाइजर लेवल का सोचो, असिस्टेंट मैनेजर का सोचो कि किस तरीके से जो है मैं इसको डन कर सकूं। तो उससे कोई बड़ा स्टेप नहीं होता, तो उससे हल कोई जो खुद परचेज करके कर सकते हैं। आप बता दें मुझे हुँ। क्या जो आपको यहाँ पे अमाउंट बड़ी तो नहीं लग रही ना आपको? कभी कभी लोगों को लगता है भाई ये जो 74,000 है, 96,000 है, बहुत बड़ी अमाउंट लगता है आपको? बड़ी अमाउंट है? हाँ जी, है तो सही बड़ी। बड़ी आपके ड्रीम से बड़ी है? नहीं, मेरे ड्रीम गाड़ी से बड़ा तो कुछ भी नहीं गाड़ी होता। गाड़ी आ जाएगी 96,000 में, कोई गाड़ी आ जाएगी, कार वगैरह अच्छी से, घर बन जाएगा आपका? नहीं। अच्छा कभी कभी अगर खुदा ना खास्ता इमरजेंसी हो जाए, आजकल आपको पता है महंगाई कितनी बड़ी है। सिंपली बात है जी, मैम, बहुत। देखो फ्यूचर आपका अपना है, बहाने आपको हजार मिल जाएंगे, मकसद सिर्फ एक होना चाहिए भाई मुझे कामयाब होना है। और जिस दिन आपको ये हो गया ना कि मुझे कामयाब होना है, देखो मैंने अभी भी आपको यही बताया कि देखो सुपरवाइजर मैं बताऊंगा कैसे लेवल डन कर सकते हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर बस आप करो, कहीं से भी किस तरीके से भी कर लो, आपको सुपरवाइजर बनाना मेरा काम है और मैं बता दूंगा किस तरीके से बनना है और मिल के काम करेंगे। अभी तक आपको कोई सवाल वगैरह होता है काइंडली मुझसे पूछ सकती हैं, अदरवाइज मैं आपको जो है वो कुछ डेटा सेंड करने के लिए बोलूंगा। देखो मुझे जहां तक आपसे लग रहा है कि आप कर लेंगे, क्योंकि ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, या फिर जाहिर सी बात है सुपरवाइजर लेवल का अगर आप लोग प्लानिंग बना लेते हो, चलो मैं आपको थोड़ी सी प्लानिंग भी दे देता हूँ। कैसा रहेगा, आपको प्लानिंग बता दूं सुपरवाइजर लेवल रन करने की, फिर आप जो है सुपरवाइजर जल्दी कर लोगे? जी, बहुत अच्छा रहेगा। चलो मैं बता दूं। ठीक है मैम, देखो सुपरवाइजर तो एक ऐसी ट्रिक्स है मेरे पास जो मैं आपको बताने वाला हूँ। असिस्टेंट सुपरवाइजर आपका लेवल डन हो गया, आपने मान लेते 1 शॉट में कर लिया, 1 शॉट में आपने जी, असिस्टेंट सुपरवाइजर कर लिया। सबसे राज की बात जो है ना, अब आप क्या करोगे, आप जस्ट अपना बिजनेस लोगों के साथ शेयर करोगे, और उस शेयर करके के दौरान, अभी देखो आपको गाइड कौन कर रहा था? सिर्फ मैं, मेरा सीनियर कोई आपको हुँ, गाइड कर रहा है? नहीं, मैंने आपको गाइड किया, बट मैं आपके साथ आपके पार्टनर्स को क्या करते हैं, सिंपल सी बातें उनको गाइड करेंगे, एजुकेट करेंगे, चीजों के बारे में उनको नॉलेज देंगे, और उनकी क्लोजिंग भी मैं करूंगा। उनको आपके डायरेक्ट में लगवाने के लिए मैं अपना 110% दूंगा, अगर जहां पे आप 100% अपना दोगे। ठीक है, अब मान जी, लेते हैं ज़रूर। सुपरवाइजर लेवल बनने के लिए आपको 12 लोगों की नीड होती है, और आप क्या 12 मेरा लोगों को employ नहीं कर सकते? क्या आप 12 जी, लोगों जी सर, को employ नहीं कर सकते? अब बोलें। कर सकते हो। तो उन्हीं 12 लोगों को कन्वर्ट करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। ऐसा समझ लें कि आपका सुपरवाइजर लेवल मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बट आपकी मेहनत के बगैर वो भी नहीं होगा, मेहनत आपने करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मुझे जी, बता दें कि आप इंशाअल्लाह। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कितने दिनों के अंदर डन करने मैं अपने घर बात करती हूँ सर और इंशाअल्लाह जितनी जल्दी मुझसे हो सका मैं करूँगी। वाले? देखो ना, घर बात करोगे, पॉसिबिलिटीज हैं। एक मिनट, हम कहाँ पे थे? मैं मोमामा, आप अपनी तरफ से अनम्यूट हो जाए। सॉरी वो म्यूट हो गया था गलती से तो कोई मुझसे बात भी। नहीं, हम लोग कहाँ पे थे? हम थे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने घर वालों को जितनी जल्दी हो सके मनाती हूँ अब तो सीसी करती जाहिर हूँ। सी बात है, बिजनेस आपका अपना है। आप मुझे ये बता दो कि आप करना चाहते हो वाकई में? हाँ जी, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए चलो, और मैं तो बस अपना देखो मैं आपको गुज़ारा यही करना कहना चाहती चाहूंगा, अगर आप घर वालों से पूछोगे तभी भी गलत करो, अगर वो हाँ कहेंगे तभी भी गलत करेंगे, अगर ना कहेंगे तभी भी गलत करेंगे। हाँ कहेंगे तो सिंपल सी बात है, ट्रेनिंग्स आपने ली हुई है, उनको कोई नॉलेज नहीं है, ट्रेनिंग आपने अच्छे से ली होंगी तभी आप ग्रो कर पाएंगे। तो वो हाँ करेंगे तो जाहिर सी बात है तभी भी आपका नुकसान है। और अगर आपने ट्रेनिंग अच्छे से ली हुई है और सामने वाले ना कर रहे हैं, तो नुकसान किसका, आपका या मेरा? मेरा। आप सोच रही होंगी कि जो है सर को शायद कोई बेनिफिट है, दैट्स व्हाई मैं आपको इतना कन्विंस करूं। देखो मैम, मैं आपको कन्विंस करने की कोई भी जो है मुझे नीड नहीं है।
मेरी इनकम आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह से। मैंने कभी आप ही की तरह जो है स्टार्टअप लिया था, बट मैंने उस टाइम सिर्फ अपना सोचा था। देखो जिंदगी में कैरियर और जो है अपना रिलेशन, इन पे अपनी कमांड होनी चाहिए। कैरियर के बारे में भी हमें डिसीजन लेना होता है, अपने रिलेशन के बारे में, क्योंकि रिलेशन भी एक ऐसा होता है जिसके साथ हमें सारी जिंदगी जो है गुजारनी होती है। और कैरियर हमारी चॉइस के बगैर होगा तो सिंपल सी बात है, हम लोग कभी भी वहां पे चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकते और हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो चॉइस इज यूवर्स, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, बट मुझे जहां तक लगता है कि आप कर सकती हैं, आप में वो पेशन है, और मैं आपको सिर्फ इस लेवल पे नहीं देखना चाहता कि आप लोग जो है वो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करने के लिए इतनी परेशान रहें। मैं चाहता हूँ कि आप सुपरवाइजर लेवल डन करें और मैनेजर लेवल जल्द से जल्द क्वालिफाई करें, ताकि हम लोग मिलकर एक रिकॉर्ड ब्रेक कर सकें। जी, इंशाल्लाह ज़रूर मैं चलो, अपना आपके बहुत साथ ज़्यादा ख्याल ये रखिएगा। डन। बाकी मैं नेक्स्ट टाइम आपका वेट करूंगा। कुछ डेटा है जो कि मैं आपके अपलाइन को सेंड करने वाला हूँ, आप उनको लाजमी जो है सबमिट करवा दीजिएगा। बाकी आपकी तरफ से मैं जो है होप सो आपकी तरफ से हाँ ही होगा, क्योंकि जहां तक मैंने आपसे बात की तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपकी तरफ से मुझे मिलेंगे, और इंशाल्लाह आप एक रिजल्ट ओरिएंटेड नेटवर्कर साबित होंगी हमारी पूरी की पूरी मैनेजमेंट और टीम के लिए, और एक प्राउड मूवमेंट होगी। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी जो है फैमिली का भी ख्याल रखिएगा साथ ही साथ। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, मुझे बहुत आप इस अच्छा तरीके लगा। से, अल्लाह। थैंक यू। यहाँ तक आप लोगों को क्लोजिंग समझ आई कि क्लोजिंग किस तरीके से कर सकते हैं? क्लोजिंग में मजा आया? ये क्लोजिंग किस तरीके से की जा सकती है? क्लोजिंग इस तरीके से की जा सकती है। क्लोजिंग बहुत बहुत मजा आया सर, जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है। तो क्लोजिंग आप इस तरीके से कर सकते हो। देखो क्लोजिंग करते वक्त आप लोगों ने जहन में ये चीज रखनी है कि देखो सामने वाला स्टूडेंट हो सकता है, उसके लिए क्लोजिंग अलग से होती है, और सामने वाला जॉब होल्डर होता है तो उसके लिए एक क्लोजिंग अलग सी चीज होती है। क्लोजिंग में आपने घबराना ही नहीं है भाई। देखो आप क्या होता है कि अगर कोई बंदा क्लोजिंग तक पहुंच जाता है, तो अगर वो ट्रेनिंग में छोड़ के चला जाता आपको, क्या अच्छी बात थी? क्या अच्छी बात थी अगर वो ट्रेनिंग में छोड़ के चला जाता? अच्छी बात थी? नहीं ना, बुरी बात थी। सिंपल सी बात है, वो ट्रेनिंग में छोड़ के चला जाता। बट देखो, अगर कोई बंदा आपके साथ क्लोजिंग तक आता है, छोड़ के तो वो ट्रेनिंग में भी जा सकता है, क्योंकि उसने छोड़ा नहीं। छोड़ के तो देखो मैंने आपको अभी बताया ना, जिनके जाने से जान चली जाती तो वो भी जाते देखते हैं हम लोग। तो ये बंदा अगर चला भी गया तो कोई बात नहीं, आपको रिलेशन बिल्ड करना चाहिए। देखो सामने वाला अगर क्या कर लेगा, यहाँ पे अगर मैं उमामा जो है वो जो मना कर देती, पता है मैं क्या कहता? मैं क्या कहता वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी कौन अनम्यूट होना चाहेगा? फिर उसको वो जो है लास्ट में कह दे, सर मैं कांट अफोर्ड, आई एम कांट, मतलब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, कांट अफोर्ड। कौन अनम्यूट होना चाहेगा मेरे साथ? ये जो आपका ऑब्जेक्शन था, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सर मालिक फारूक आप पूछ सकते थे, बट कोई बात नहीं, मैं आपको बोल देता हूँ, बता देता हूँ आपको। ऑब्जेक्शन है ये, सर ने ऑब्जेक्शन फेंका है यहाँ पे कि जो लोग लास्ट में कहते हैं सर, अगेन वही बात हो गई, लोगों को जोड़ने वाला काम होता है, तो आप सिंपली उनको यही कह सकते हो जो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सर देखो, बगैर लोगों के कोई भी काम नहीं होता। अगर परचून की दुकान पे भी होगा तो कोई लोग ही खरीदने आते हैं, कोई भैंस या गाय वगैरह नहीं आती खरीदारी करने या फिर चाय पत्ती लेने, क्योंकि चाय वो नहीं पीती, वो घास काटती खाती है, घास खाती है, ठीक है। तो यानी सिंपल सी बात है, लोगों की ही नीड होती है तो लोग ही आएंगे, और पैसा लोगों से ही आता है। बैंक में जाओगे लोग मिलेंगे, परचून की दुकान पे जाओगे लोग मिलेंगे, रास्ते में जाओगे लोग मिलेंगे, हर जगह पे लोग मिलेंगे। तो इट मीन पैसे लोगों से आने वाले हैं। ये एक सिस्टम बनाया हुआ था कि यार ये तो चेन बनाने वाला सिस्टम है, ये इस तरीके से उस तरीके से, आप सिंपली उनको कह सकते हैं कि जो है लोगों से ही पैसे आते हैं। और जहां तक अगर बात की जाए तो लोग नहीं होंगे तो पैसे नहीं आ सकते। सिंपल सी बात है, आप लोगों को एजुकेट करते हो, लोगों के बेनिफिट के लिए बात करते हो। अगर जॉब की बात करें, लेकिन आप उसको ये कह सकते हो, थोड़ा सा शॉर्ट में भी उसको ये कह सकते हो, सर देखो स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। स्कूल में अगर बच्चों की बात करें, पढ़ते बच्चे हैं, सिंपल सी बात है, बच्चे नेटवर्क हुआ। यूनिवर्सिटी में भी बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे नेटवर्क हुआ। बैंक में लोग जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो भी नेटवर्क हुआ। तो हर जगह पे नेटवर्क पे काम किया जाता है। ये तो खैर 10% लोगों को जिनको नॉलेज होती है वही है जो इन चीजों को जो बदनाम करते फिरते हैं कि भाई ये तो चेन बनाने वाला सिस्टम है। तो चेन तो ये भी है, मेरे जो है दादा के बाद बाबा, बाबा के बाद मैं, मेरे बाद मेरे चुनू भी आने वाला। सर ये भी तो चेन चल रही है ना, कल को ये भी चेन चलेगी। चेन तो ये भी है। आप अगर तोड़ना चाहते हैं चेन को, किस तरीके से तोड़ सकते हैं, उठा दें। तो चेन हर जगह पे होती है, मतलब एक खानदानों से खानदान चलते आ रहे होते हैं, तो चेन तो वो भी होती है। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है, राइट। चेन है ये वाला, बड़ा प्यारा लगा ना आपको कि दादा के बाद बाबा, बाबा के बाद मैं, मेरे बाद मेरे चुनू मुनू आएंगे।
फिर जवाद सफदर के वो जो बच्चे आएंगे, फिर मलिक फारूक के आएंगे। लड़कियों को मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, काफी लोग पेमेंट करने जाते हैं मगर मुकर जाते हैं। जो मुकर जाते हैं ना, सिंपल सी बात है, वहां पे बैंक में ऐसे हरामी लोग बैठे हुए होते हैं जो उनको बोलते हैं किसको भेजने वाले हो पैसे। अरे यार, वो बिजनेस स्टार्ट किया है, वो लोग मांग रहे हैं, अरे नहीं भेजो, अभी कल परसों एक लड़का भेज के गया, उसकी वोट लग गई है, मत भेजो। वहां पे वो डिमोटिवेट करने के लिए भेजो। अब सिंपली सामने वाले को बोलो सर देखो, बिजनेस आपने करना है, अगर बैंक वाला आपको कोई चीज बोलेगा आपने उसकी बात नहीं माननी। सिंपल सी बात है। अगर और दूसरी बात कि आपने करना क्या है, आपने सिर्फ करना यही है कि आपको उनको बैंक के थ्रू पैसे मत मंगवाया करें, आप इजी पैसा के थ्रू मंगवाया करें या फिर जैज कैश के थ्रू मंगवाया करें। क्योंकि देखो अमाउंट बहुत बड़ी होती है, 70,000, 60,000, 80,000, 90,000 जो होती है, अमाउंट बहुत बड़ी होती है। तो जाहिर सी बात है कल को बैंक वालों को भी जवाब देना होता है। तो लोगों के पास कॉन्सेप्ट नहीं है, उनको लगता है ये स्कैमर्स होते हैं, स्कैम करते हैं, उनको क्या पता फॉरएवर की क्या उन्होंने ट्रेनिंग्स वगैरह ली हुई है। तो कोशिश किया करें अपने प्रोस्पेक्ट को, ऐसा नहीं है कि वो अभी बोल रहा है सर मैं कल बैंक जाकर पेमेंट कर लूंगा, तो आपने सोचा कि बस ये पेमेंट कर लेगा, इसका कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। यही तो बात है, हम उसके ऑब्जेक्शन क्लियर ही नहीं करते। अगर सोते सोते भी इन लोगों को ख्वाब आ जाते हैं यार ये अगर इस तरीके से होगा तो फिर क्या होगा। तो सुबह को बोले सर पापा नहीं माने, सर पैसे थे भाई लेके गया, सर पड़ोसियों ने पैसे नहीं दिए, सर जिनके पास पैसे थे उन्होंने दिए ही नहीं, पापा बोल रहा है अगले महीने कर लेंगे। तो कोशिश किया करें, अगर कोई जिसके पास ऑब्जेक्शन नहीं है ना, जो बोल रहा है कि यार मैं करना चाहता हूँ, कल आपने उसकी क्लोजिंग की, वो कल बोल रहा है सर मैं कल जो है पैसे देने जाऊंगा, समझ लीजिएगा वो नहीं करेगा। 110% करेगा। जिसका जिसका ऑब्जेक्शन नहीं है ना वो नहीं करने वाला, क्योंकि उसको कोई चीज समझ नहीं आई तभी वो बोल रहा है सुबह करने जा रहा है। तो अगर समझ आ जाती है वो सवाल करता है, जिसको समझ आ जाती है ना वो सवाल कर लेता है। वो दूसरी बात है, जिसके पास इल्म होता है वो खामोश होता है, खामोश हो जाता है। बट यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग उसका थोड़ा सा उल्टा होता है। यहाँ पे अगर ट्रेनिंग समझ आ जाती है तो वो बंदे के जहन में बड़ी खोपड़ी में फिरता रहता है, स्कैम हो गया तो मैं नहीं कर पाया तो ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे ख्वाब आते हैं। वरना इल्म की बात है, अगर सवाल याद हुआ ना हुआ खामोश हो जाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट्स। सर जब मैं गई वहाँ बैंक वाले डिमोटिवेट कर रहे थे, अब देखें आलिया मीर को भी जो डिमोटिवेट कर रहे थे, मेरी अम्मी तो वापस घर जाने वाली थी। वही बात है, हमेशा कोशिश किया करें कि अगर आपके प्रोस्पेक्ट के पास ऑब्जेक्शंस नहीं भी हैं तो खुद से कुछ गिने चुने ऑब्जेक्शन बता दिया करें। सर आपके जहन में यही होगा कि अगर स्कैम हो गया तो देखो सर बिजनेस आपका अपना है, स्कैम आज की डेट में कोई किसी के साथ नहीं करता। इंटरनेट आप भी यूज करते हो, मैं भी यूज करता हूँ, सिंपली बात है आप सर्च करेंगे तो सर्च में आ जाएगा। अगर सर्च करने के भी सर टाइप होते हैं, आप जाकर सर्च करेंगे जो है फॉरएवर इज स्कैम और नॉट, मैं जाकर सर्च करूंगा फॉरएवर लाइफ स्टाइल, डिफरेंट है। तो चॉइस इज यूअर्स, किस वे में आप सर्च करते हो उस वे में आपको जवाब मिलेगा। और दूसरी बात सर देखो, पापा मानेंगे नहीं मानेंगे ये एक अलग चीज हो जाती है। देखो क्राइम करने आप नहीं जा रहे हो, सिंपल सी बात है, आप जब मान लोगे तो वो भी मान लेंगे। क्योंकि एक लड़की को पटाने के लिए, मनाने के लिए कभी आप उनसे पूछते नहीं हो, या किसी के साथ जो है वो डेट पे किसी को लेके जाने के लिए नहीं पूछते हो, या बचपन में अगर कोई चोरी करते हो, दोस्तों के साथ स्मोकिंग करते हो तो वो तो नहीं बताते। तो यानी जो मतलब गुनाह करते हो वो पेरेंट्स से छुपाते हो, जो अच्छाई की तरफ एक कदम भी उठा लिया आप लोगों का, आपको डर होता है कि यार पापा मार दें। देखो बिजनेस आपका अपना होगा, समझेंगे तो अपना होगा, तो पहले खुद को मना लो फिर बाद में घर वाले मान जाएंगे, आप ये कह रहे हो। अच्छा चलो अब बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो, जस्ट डू इट। आप लोगों के एसएमएस पढ़ लूँ फिर मैं किसी को अनम्यूट करूँ ताकि जो है आप लोगों को कोई बात ना छुपे। सर मुझे भी ऐसे ही बोला था लेकिन, हाँ सही है, सिंपली सी बात बोल रहे सर, आप अपना काम करें। आप देखो जो इंसान खुद 20,000 के लिए जो है वहां बैंक में काम कर रहा है वो आपको क्या 40,000 कमाना सिखाएगा। आज जवाहर सफदर ने एक स्टेटस लगाया था कि अगर 30,000 कमाने वाला आपको 30,000 एक रुपया कमाना सिखा दे तो समझ लीजिएगा कि पैसे दरखत पे या फिर पैसे पेड़ों पे लगना शुरू हो चुके हैं। सर ये होता है कि कोई बोलता है किसी को अगर ऑफर दे 1 सीसी की तो कहते हैं मैं बदली गई उसको छोड़ूंगा सलाम। नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे मैम, वो वही तो बात है ना, हम लोग उनके जो है ऑब्जेक्शन को डील नहीं कर पाते। ऑन द स्पॉट उनको नहीं देना। वे था, मैंने इनको जिस तरीके से बताया वे था एक, मैंने इनको बोला सरप्राइज है, आप जो है डेडलाइन दे सकते हो, डेडलाइन नहीं दोगे तो ऐसा ही होगा। अगर आप उसको बोला सर कोई बात नहीं आप तक कर लीजिएगा, देखो 1 सीसी अगर उसने कर ली ना, 1 सीसी के अगर किसी ने पैसे दे दिए तो दूसरी सीसी के आप बिजनेस जो उनसे करवा सकते हो। 4 सीसी का 4 सीसी बिजनेस करना सिखा देता हूँ। किसी ने 1 सीसी कर दी, 35,000 आपके पास आ गए। सिंपल सी बात है, आप कोशिश करें दिन रात एक करें कि उसके डायरेक्ट में कोई बंदा आ जाए, उसकी डायरेक्ट में कोई पेमेंट करने के लिए रेडी हो जाए। दिन रात लगा के उसके डायरेक्ट में कोई बंदे को रेडी करना कोशिश करें, तो जिस दिन उसकी डायरेक्ट में कोई बंदा रेडी हो जाएगा ना, यकीन जाने सिंपल सी बातें हैं, उस बंदे के साथ जो है वो
आप उसको बाद में जो है दूसरे पैसे भी उससे ले सकते हैं, वो बाद में पैसे करने के पे करने के लिए भी रेडी हो जाएगा। वो बोले आप उसको बोले सर आपकी कमीशन आने वाली है तो आप जल्दी से स्टार्टअप ले लें, वरना ये जो आपका पार्टनर है वो किसी और के अकाउंट में चला जाएगा। इस हिसाब से आप जो है 2 सीसी उसके 2 सीसी उसके 4 सीसी आपका 8 टाइम हो जाता है। जो बोलते हैं पैसे ही नहीं है वरना फॉरएवर क्यों करते, भाई देखो जो इंसान घर से कुछ लगा के कुछ नहीं कर सकता, बिजनेस नहीं कर सकता, वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। और उनको बोले सर चलो ठीक है आज आपके पास पैसे नहीं, ऑप्शन क्या है, चुप करके बैठ जाने से अगर कोई मिलियनियर हो जाता तो आज सारे जो वेले बैठे होते हैं ना सड़कों पे सारे मिलियनियर होते हैं, उनके पास BMW फरारी होती। चुप करके बैठने से पैसे नहीं आते। अपनी गुर्बत हम खुद मिटा सकते हैं, फरिश्ते नहीं आएंगे या फिर पैसों की बारिश नहीं होने वाली, हमारे जो है पैसे गुर्बत मिट जाएगी तो हम लोग जो है जाके कोई जॉब कर लेंगे या फिर हम लोग पैसे वहां से लेके आएंगे। सिंपल सी बात है, मेहनत करनी पड़ेगी, कभी से तो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करोगे ना। चलो जीरो से स्टार्ट करोगे, अब यहाँ पे वक्त है, वहां पे जीरो से स्टार्ट करोगे, यहाँ पे 100 पे पहुंच के आप 1000 तक पहुंच जाओगे। लेकिन वहां पे सिंपल सी बात है, एक जगह पे स्टार्ट करोगे, अगर वहां से फायर हो गए फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर मतलब 100 मतलब आप अगर कहीं पे आप कोई प्लेटफॉर्म स्टार्ट करोगे ना, हमेशा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, आप उसको ये कह सकते हो। पिज्जा पास्ता कसम आपकी ट्रिक्स का। अच्छा 1 मिनट मुझे दे दें, जस्ट वेट। हाँ जी, ओके अब बोले। चलो किसको अनम्यूट होना है जल्दी से उसको अनम्यूट कर दो, फिर मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता दूंगा कि आप जो है वो सेलिंग किस तरीके से कर सकते हो, प्रोडक्ट सेलिंग। या चलो प्रोडक्ट सेलिंग के बारे में आपको बता देता हूँ। हमेशा जब भी किसी को मीटिंग में लेके आए तो आप हमेशा प्रोडक्ट की बात किया करें उनके साथ, प्रोडक्ट के बारे में उनको थोड़ी बहुत नॉलेज दिया करें। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जो बंदा 20-30 हजार दे रहा है आपको, उसके आप 1 महीने के अंदर प्रोडक्ट उसको जो है वो उसी से करवा नहीं सकते। सिंपल सी बात है, आप अपनी तरफ से कुछ प्रोडक्ट उनको भेज दें, आप पॉइंट्स बनाकर उनको भेज दें ताकि उसके पास ट्रायल हो। और अगर आपने उसको प्रोडक्ट्स भेज दिए तो सिंपल सी बात है वो आपसे पैसे रिटर्न नहीं मांगेगा, क्योंकि उसको वो चीज तो मिल गई ना जिस चीज के वो पैसे देने वाला था। तो सिंपल सी बात है, आपने उनको पैसे दे दिए और जो प्रोडक्ट्स दे दिए, अब जाहिर सी बात है प्रोडक्ट्स वो यूज करेगा। आप उसको कह सकते हो सैम्पलिंग करो, क्योंकि उसके पास देखो ना हमेशा एक बात आ जाती है कहाँ पे, सामने वाले के पास प्रोडक्ट्स नहीं होते। ठीक है, और उसके पास प्रोडक्ट्स नहीं पहुंचते टाइम पे, क्योंकि एक होता है ना इंसान को बड़ी होती है यार फॉरएवर के प्रोडक्ट्स, फॉरएवर एक ब्रांड है, मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करना चाहती हूँ इस तरीके से उस तरीके से। हाँ अपने प्रोडक्ट्स आप उनको भेजने हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके पास प्रोडक्ट्स है ना, आपको मिल चुके हैं, अगर नहीं मिले तो अपना इनको जो है आग लगा दें, बोल दें भाई मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए, प्रोडक्ट से लेके आपने सिंपली उनको भेजना है। सारे नहीं भेजने, जस्ट ट्रायल के लिए 2-3 प्रोडक्ट्स हो गए, 4 प्रोडक्ट्स हो गए, ताकि उसके पास भी तो श्योरिटी हो ना कि यार, और आपके पास भी तो कोई श्योरिटी हो, कल को कोई ये तो ना कहे कि भाई आपको पैसे तो दिए थे आपने रिटर्न तो कुछ नहीं दिया। तो हमेशा एक चीज का एक फैक्ट होता है, जिस चीज के वो पैसे दे रहे हैं उस चीज का कुछ ना कुछ सैम्पलिंग ही दे दो उनको, 2-3 प्रोडक्ट दे दो। तो प्रोडक्ट कैसे आएंगे, जाहिर सी बात है आपके पास होने चाहिए। तो अगर प्रोडक्ट नहीं होंगे तो फिर वही बात है कि हवा में बिजनेस तो नहीं होगा, हवा में तो फिर वही बात है स्कीम स्कीम वाला काम होता है। तो हमेशा कोशिश किया करें अपने अपलाइन से भी उधार लेके प्रोडक्ट उनको ट्रायल के लिए भिजवा दें, फिर जब उनका कॉम्बो आ जाएगा उन्हीं में से निकाल लीजिएगा। किसी से उधार लेके भी उनको जो प्रोडक्ट दे सकते हैं, बाद में उनको बेच सकते हैं। अगर सामने वाला फैक्ट की बात है ना, सामने वाला अगर छोड़ के चला जाता है, आपने उसको प्रोडक्ट दे दिए, तो सिंपल सी बात है वो प्रोडक्ट के पैसे तो नहीं लेगा आपसे, बात है ना। तो वो पैसे जाहिर सी बात है आपके प्रोडक्ट को निकले ना, आपने प्रोडक्ट को भेज दिए, आपने जो ट्रायल दिया था कुछ पैसे उनमें से आप अपने पास रखेंगे जितने आपने उनको प्रोडक्ट्स दिए थे, बाकी अगर जो उसके बचते भी हैं तो आप उसको उठा सकते हो। तो इस तरीके से भी बिजनेस है। देखो बिजनेस करने के लिए बहुत ट्रिक्स होती है, बहुत सी चीजें होती हैं, बट एक इंसान को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप लोगों को कॉन्फिडेंस होता नहीं है, आप लोग जो है किसी को प्रोडक्ट शेयर करने की कोशिश करते हो तो आप अनइथिकल माने जाते हो। देखो अनइथिकल तब तक नहीं होता जब तक आपकी वजह से किसी का कोई नुकसान नहीं हो। ठीक है, और यहाँ पे आपको किसी का नुकसान नहीं करे, आप सामने वाले को श्योरिटी दे रहे हो भाई प्रोडक्ट तुम्हारे पास आ चुके हैं, अब तुम इसको सैम्पलिंग कर सकते हो, अपने फैमिली वगैरह में लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? याद है कि कौन कौन एग्री करता है मेरी बातों से?
आप ये फॉरएवर जो कहते हैं प्रोडक्ट्स का जो बेस्ट वे है, आप किसी को रिकमेंड कर सकते हो। सैम्पलिंग के थ्रू, सैम्पलिंग के तौर पे भी आप दे सकते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ स्टार्ट तो करते हैं लेकिन वो 2cc करने के लिए जो है वो रियल नहीं होते, या फिर कह सकते हैं अफोर्डेबल नहीं होते। सिंपल सी बात है, आप उनको कह सकते हो सर 5-10 हजार के प्रोडक्ट ले लें। अगर आपके प्रोडक्ट बिकते हैं, अगर आप प्रोडक्ट बेचने में माहिर हैं, तो सिंपल सी बात है आगे चल के क्या होगा कि आपके पास कस्टमर होंगे और आप इन्हीं प्रोडक्ट को बेच बेच के जो अमीर हो सकते हैं। जो रिक्रूट नहीं कर सकता, जो अपना 2C लेवल नहीं कर सकता, 5-10 हजार के उनको प्रोडक्ट आप जो है उसको बोले सर आप कुछ प्रोडक्ट लेके अपना अकाउंट लगवा दें, फिर आप वो बेच दें। इसी हिसाब से थोड़ा टाइम लगेगा बट यू कैन डू इट। सामने वालों को एग्री कर लें, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, यू आर एबल टू डू इट, आप कर सकते हो इस चीज को। आप में एबिलिटी है, आप में कैपेबिलिटी है। आप 10-15 हजार के अगर प्रोडक्ट खुद यूज करोगे तो जाहिर सी बात है लोगों को पता चलेगा, और जिन लोगों को पता चलेगा उनकी वजह से आपके घर में भी पैसे आएंगे। तो अगर सर आप ऐसा कर लीजिएगा, आप प्रोडक्ट मैं आपको दे दूंगी, आप जो है मेरे साथ जो एडवर्टाइजमेंट या फिर आप जो है मेरा इंट्रोड्यूसर बन जाए। इंट्रोड्यूसर बहुत अच्छा वर्ड है, आप उनको बोल सकते हैं सर आप हमारे इंट्रोड्यूसर बन जाए। आप जैसे हमारे जो प्रोडक्ट्स लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाइएगा, उसमें उसके हिसाब से फिर हम आपको जो है मार्जिन वगैरह दे देंगे। सिंपल सी बात है, अगर 3,000 का जो आपका शैम्पू है 2500 आप रख लीजिएगा, 500 उस बंदे को दे दीजिएगा, वो भी कुछ आप भी कुछ, आपके भी प्रोडक्ट निकले, आपका भी प्रॉफिट है, उसका भी प्रॉफिट है, वो भी अच्छे तरीके से काम करेगा। तो जिंदगी में सिर्फ ये नहीं है कि हर बंदा बिजनेस करने के लिए आता है, कुछ बंदे प्रोडक्ट सेलिंग का माइंडसेट भी लेके आते हैं, और जिनका नेटवर्क अच्छा होता है तो वो रिक्रूट भी कर सकते हैं और सेलिंग दोनों कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं, आप इसको कर सकते हो। सो फाइनली आपका प्रोडक्ट सेलिंग वाला जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हम लोग लास्ट कॉल करेंगे क्लोजिंग। जो भी अनम्यूट होना चाहता है मुझे बता दें ताकि मैं उसके साथ अनम्यूट हो जाऊं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोगों के लिए भी मसला हो जाएगा और मुझे अपलोड करने में बहुत जो है मसला हो जाएगा और इशू आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी इसको रिकॉर्डिंग को यहीं पे पास करता हूँ और फिर हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, या फिर बाद में कर लूंगा। चलो अभी स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो कौन होना चाहेगा अनम्यूट जल्दी से बता दो, ताकि हम लोग जो है बाकी 15 मिनट रहते हैं, 15 मिनट मतलब 11:30 में हम लोग सेशन पूरी करेंगे। सबको यहाँ तक मजा आ गया सेशन में? आज का सेशन वरना बेस्ट सेशन था, क्योंकि ये पूरा का पूरा टोटली बेस्ट था किसी पे क्लोजिंग पे। ओके, कौन होना चाहेगा अनम्यूट भाई बोल दें, जो ज्यादा तगड़े सवाल करें। ऐसा नहीं है आप लोग मेरे साथ लाइव पे आना चाहते हो, वो आप इंस्टाग्राम पे भी आ सकते थे, लाइव आऊंगा तो मैं आप लोगों को इनवाइट कर दूंगा। बट जो अभी मेरे साथ लाइव आना चाहते हैं, देखो ना क्लोजिंग के लिए, अगर कोई किसी को कोई सवाल नहीं है यहाँ तक क्लियर हो चुका है तो हम लोग सेशन वही करेंगे, क्योंकि देखो मैंने आपसे पूछा हुआ है। सर शुएब आपको कितना टाइम हुआ है? और कोई? सर शुएब भी आना चाहता है, और कोई? तो पेड प्रमोशन का, देखो पेड प्रमोशन के लिए एक वीडियो बनती है, ध्यान रखिएगा। सेशन अब कोई दूसरा सेशन नहीं रखेंगे, इस सेशन में हम लोग हर चीज को वाइंड अप करेंगे। पेड प्रमोशन एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप घर से पैसे लगा के कुछ ना कुछ करते हो। आप क्या करते हो, घर से पैसे लगा लेते हो। तो घर से पैसे लगाने से मुराद कि आप कुछ ना कुछ पैसे किसी प्रमोशन वाले को दे देते हो उसकी लीड्स खरीदने के लिए। तो आपको इंस्टाग्राम पे भी प्रमोशन का आ जाएगा, आप यूट्यूब पे सिंपली सर्च कर लीजिएगा। लेकिन आपको पेड प्रमोशन का एक कंटेंट बना देता हूँ, बता देता हूँ किस तरीके से बनाना है। आप वीडियो अपना बना लीजिएगा, खुद अपना जो है फेस वैल्यू शो कर लीजिएगा, आप वो बना के फिर उसके हिसाब से, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग कभी कभी क्या गलती करते हैं, हम लोग पेड प्रमोशन तो लगा लेते हैं लेकिन एक ऐसे पोस्टर पे जिन पे हमें कोई लीड्स नहीं आती। जब आप खुद अपना कंटेंट बनाओगे ना, आपको लीड्स बहुत आएंगी। लीड कंटेंट किस तरीके से बनाया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आप इस तरीके से बना सकते हो। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आप लोग घर बैठ के अगर बहुत ज्यादा परेशान है या आज इस पेंडेमिक सिचुएशन में आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, तो मेरे पास एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है जिसमें मैं ऑनलाइन अर्न कर रही हूँ और मैं भी आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ। और अगर वाकई में आप लोग इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ बिजनेस करें, तो मैं सिंपली आप लोगों को यहाँ पे एक लिंक पेस्ट कर रही हूँ, और उस लिंक के थ्रू आप मेरे इनबॉक्स में आ जाए, मैं आपको सिखाऊंगी किस तरीके से आप मंथली बेसिस पे 30 to 40 के अर्न कर सकते हैं। सिंपली क्या हुआ, आपने एक विजन दे दिया, आपने इन लोगों को जो फेस टू फेस आप लोगों ने बता दिया। पोस्टर कोई नहीं पड़ता है इतना खास, आपका वीडियो जो रील समझ के भी जो इसको सुन लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, या फिर पोस्टर अच्छे तरीके से आपका बनाया हुआ ना, तो ये पेड प्रमोशन इस तरीके से कर सकते हो। फिर उसके कुछ मास्टर कार्ड वगैरह होते हैं, उसके हिसाब से आपकी जो है आप वहां पे आ जाते हो, फिर आप वहां पे लगा सकते हो। लेकिन उसका पूरा स्टेप होता है, मैं ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें घुस के चला जाऊंगा या फिर अभी पेड प्रमोशन करके दिखा दूंगा, तो वो नहीं होगा। वो आप लोग खुद कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अपना कार्ड होगा, स्मार्ट कार्ड, या आप जैसे भी करना चाहें बिजनेस कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो। अच्छा, बिजनेस कार्ड मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा उसमें ग्रुप में,
चलो अभी लास्ट कॉल, अगर किसी को कोई सवाल नहीं है मतलब क्लोजिंग से रिलेटेड, तो क्लोजिंग मैंने बहुत अच्छी कर ली है, तो मैं चाहता हूँ कि अगेन हम लोग जो है उसको क्लोजिंग को नहीं करते। एग्री करते हो? दूसरी मरतबा क्लोजिंग को नहीं करते। बस मैं कुछ 3 रिकॉर्डिंग जो है वो मेरी क्लोजिंग की वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूँ, उसमें आप देख लीजिएगा किस तरीके से मैंने क्लोजिंग की हुई है। अब क्लोजिंग पे फोकस किस चीज से होगा? आप लोग उन्हें सामने वाले कॉन्फिडेंटली बात करें। एक बंदा जाएगा, दो बंदे जाएंगे, 3 बंदे जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट एक दो बंदा तो ऐसा होगा जो आपके साथ स्टार्टअप लेगा। जो बोले मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, आप उनसे पूछें सर आप क्या अफोर्ड कर सकते हो, कितना अफोर्ड कर सकते हो। अब ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल बोलेगा कि मैं खोखला हूँ। सिंपल सी बात है, जो अब अपने ड्रीम्स के लिए कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता उसको क्या, वो तो बहाने मारा। मैंने आपको बोला था, जिसके पास पैसे हर किसी के पास आते हैं, कंडीशन ऐसी आ जाती है जिसके पास पैसे नहीं होते वो भी किसी न किसी उधार लेते हैं, अगर उनकी टांग टूट जाए। हाँ, पेरेंट्स से पूछ के जाएंगे, सिंपल सी बात है, पेरेंट्स से पूछ के बताएंगे आपको क्या करते हैं, चलो ठीक है आप पेरेंट्स से पूछ के बता दीजिएगा। आपने ऑब्जेक्शन क्लियर ही नहीं किया, आपने तो उनको चॉइस दे दी कि भाई पूछ के बताना भी बता। आप उनसे ये भी पूछ सकते हो ना, आपको क्या लगता है आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे? हाँ बोलेंगे, ना बोलेंगे? अगर हाँ बोलेंगे तभी भी गलत बोलेंगे, ना बोलेंगे तभी भी गलत बोलेंगे, क्योंकि बिजनेस आपने सीखा है, करना आपने। जी जी, मैं आपको हाँ लिस्ट भी शेयर कर दूंगा, मैं लिस्ट कल तक शेयर कर दूंगा उसकी बना के। या फिर आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, आप एक काम करें, मैं आपको लिस्ट बनाना सिखा देता हूँ सब। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप एक लिस्ट बनाएं। लिस्ट बनाने के बाद उस सारे प्रोडक्ट को लिखें और उसकी एक्चुअल दिरहम जो रेट है नोवस के लिए, वो दिरहम रेट लिखें। मतलब 15% डिस्काउंट के हिसाब से, फिर 25% डिस्काउंट के हिसाब से, फिर 75, जो जो भी आपका मतलब है 38% या 48 जो है 43%। ये क्या होते हैं? लेवल्स के परसेंटेज होते हैं। आपने करना क्या है, एक्चुअल अमाउंट आपके पास है, मान लेते हैं फॉरएवर की जो है वो 5,000 एलोवेरा की। अब क्या बोलेंगे, अगर सामने वाले को आप खुद असिस्टेंट सुपरवाइजर आप 35% के हिसाब से उसको देंगे, यानी आप क्या करेंगे, 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 में से 35 जो है माइनस करके कितने बचेंगे, 65 को बचेंगे। तो 65 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 5,000 के साथ डिवाइड करेंगे 100 के साथ। आपको जो जितनों में पड़ती है आपको वो एक्चुअल अमाउंट मिल जाएगी। अब उसके हिसाब से आप 10,000 जो है 10 क्या कहते हैं 100 रुपीज, 100 नहीं बल्कि 1,000 या फिर 500 आप ऊपर लगा के अपना जो है वो आगे सेल कर सकते हैं। लेकिन इस पे अगेन मैं जो है आपको वो लिस्ट भी दे दूंगा, इसको कोई बात नहीं। मैम पुअर फैमिली से होता है तो ऐसा ही होता है, जाहिर सी बात है, आप उनको इंट्रोड्यूसर रख सकते हैं जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, एटलीस्ट जाने से बेहतर है आपके पास तो रहेगा। क्या पता वो एक दो बंदे आपको दे भी दे और दुआएं भी मिल जाए। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई, लेकिन आप लोग हमेशा हमेशा आप लोगों की प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि सामने वाले को सही से ज्वाइन करो, लाइक कोशिश किया करें कि वो ज्वाइन करे, हर जो है मुमकिन कोशिश कर लिया करें। अगर हर मुमकिन कोशिश नहीं कर सकते तो सिंपल सी बात है, आप लास्ट में उसको एज एन इंट्रोड्यूसर रख सकते हैं। हाँ हाँ, आप कर सकते हैं, आप अपनी जो है कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो कोशिश किया करें रिकॉर्ड करके फिर मुझे शेयर कर दिया करें, मैं देख लूंगा कहाँ पे भूल निकलती है। अच्छा चलो, तो अभी तक यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है ना सर? आप कहाँ से लाते हैं? सर रवि कुमार कहीं से नहीं लाता, मैं भी आप लोगों की तरह यूट्यूब से सीखता हूँ, और सिंपल सी बात है, जो सीखता हूँ वो इम्प्लीमेंट भी करता हूँ और अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करता हूँ, अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो आप भी इम्प्लीमेंट कर लीजिए अगर, ठीक है। बाकी 10 डेज की जो 10 डेज तो नहीं हुए, 9 डेज हो गए, क्योंकि लास्ट सेशन अभी देखें यहाँ पे काफी लोग कम है, और जाहिर सी बात है आप लोगों के पर्सनल जो मेंटोर्स हैं वो भी अभी जो है आ जाते हैं मैदान में, आ गए हैं माशाल्लाह से, और वो भी अपने अपने सेशंस दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर आप उनके सेशन अटेंड नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। द थिंग इज दैट हमने खुद को करना पड़ेगा। सो सेशन हम लोग इन करेंगे अभी। सर क्या नाम है सर, शुएब, मैं आपको दोबारा कभी अनम्यूट कर लूंगा, फिर दूसरा कोई सेशन रखेंगे। अभी यकीन जाने मैं भी थक गया हूँ और लैपटॉप भी चार्ज नहीं है, क्योंकि आज पता नहीं कोई गर्मी है जिसकी वजह से जो मैं इसको चार्ज तो करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये जो है वो ग्रीन लाइट शो कर रहा है मेरे को, उसका थोड़ा सा इशू आ रहा है। ठीक है, तो फिर ये रिकॉर्डिंग जो है वो कन्वर्ट करने में थोड़ा सा मसला आ जाएगा, तो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ऐसा ना हो कि फिर कन्वर्ट ना हो और ये आज का सेशन जो है वो उड़न छू हो जाए। बड़ी मेहनत की है इस सेशन में। सो यहाँ तक सबको मजा आया? हाँ, ठंडी जगह पे बाहर, अभी यहाँ पे अभी तो रूम में बैठा हूँ, बाहर चला जाऊँ। यहाँ तक सबको मजा आया सेशन में? किसी को कोई इशू वगैरह? ओके, तो चलो, अभी बस जिनके जिनके जो भी सवाल हैं आप लोग जो है वो पर्सनली आप वहाँ पे जो है ग्रुप में कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज मेरी तरफ से डू योर बेस्ट एंड बेस्ट विशेस। अपना बहुत 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 ज्यादा ख्याल रखिएगा। बाकी मैंने अभी भी आपको बताया कि लीडरशिप इज ऑल अबाउट लोनली वॉक। अकेले चलने की जंग है, तो जिंदगी में कभी किसी पे क्या कहते हैं डिपेंड मत करना, हमेशा खुद पे डिपेंड करो।
कोई भी आपका जो है वो खा नहीं सकता, किसी का आप नहीं खा सकते रोजगार। और उसके अलावा अगर बात करूँ यहाँ पे, तो हमेशा एक जहन में बात रखना कि कभी किसी ने अगर किसी को जो है एजुकेट किया हुआ है ना, तो वो बंदा आप कभी कभी डाउन में नहीं मत लेके आना। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप उसको लेके, क्योंकि आप लोग तो शेर हो ना, ईगल हो, कभी मरा हुआ नहीं खाओगे आप लोग। हमेशा अपना शिकार खुद करो। शिकार करने से मुराद अपनी मेहनत से स्ट्रगल खुद करो, ऐसा नहीं है कि आप जो है वो बंदूक लेके किसी के पीछे चले जाओ। तो जी, सुना है सर, सुना है सर, रवि कुमार सुना दीजिए जल्दी से। सो मैं सेशन को यहाँ पे एंड करता हूँ, और बाकी फर्दर जो आप बोलना चाहते हैं उसको करते हैं। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो यहाँ तक थी। जो वीडियो देखने वाले हैं मेरी, या फिर जो कहने का मकसद की रिकॉर्डिंग जो आप लोग अटेंड कर रहे हो, लाइव तो आप लोग अटेंड करने पाए, कर नहीं पा रहे, अभी जाहिर बात है आप लोग जो रिकॉर्डिंग ही देखोगे, तो ये उन लोगों के लिए जो रिकॉर्डिंग अटेंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने उन लोगों के लिए कुछ वर्डिंग बोली। ओके जी, जो रिकॉर्डिंग सुनने वालों, मैं आपको भी अलविदा अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने भी वीडियो पूरी देख लेनी है वैसे भी।